नमस्कार। जो आज का अपना जो सेशन रहेगा वो क्लास 9th के विज्ञान के ऊपर रहेगा और इसके अंदर जो अपना जो एग्जाम है उसके अंदर आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं अपन उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ में जो क्वेश्चन के आस पड़ोस में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो शब्द अपने पास लिखे हुए हैं इनकी व्याख्या हम लोग करने वाले हैं, तो पूरी क्लास को आप ध्यान से देखें। चलो हम लोग पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस का द्रव में परिवर्तन, इसका मतलब गैस है और गैस को द्रव में बदलना पड़ेगा, तो गैस का द्रव में बदलना अपने पास में क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। अब बताओ इसके अंदर मेन काम गैसीकरण क्या होगा? मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैसीकरण क्या होगा। सब मुझे उत्तर देंगे। बता मनीष, गैसीकरण किसे कहते हैं? जल्दी बोलो, गैसीकरण किसे कहेंगे? हाँ, द्रव को या ठोस को, द्रव या ठोस को गैस में बदलना क्या कहलाएगा? गैसीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गैसीकरण। उर्दू पात्र बताओ क्या कहलाएगा? ठोस को, किसको? ठोस को किस में बदलना? हाँ, ठोसों को सीधे किस में बदलना? गैस में। द्रव की अवस्था इसमें नहीं आती है, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऊर्ध्वपातन। जैसे हम लोग कपूर जलाते हैं, कपूर एक क्या है? ठोस पदार्थ है, और जैसे उनको जलाया जाता है तो सीधे किस में बदल जाता है? वो गैस में। इसका मतलब किसका उदाहरण है? वो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वो ऊर्ध्वपातन का। संघनन का मतलब किसी गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। अब देखो जमना, जमना जानते हो क्या आप? जम कोई चीज कब जमेगी? ठोस, सॉरी, द्रव से किस में बदल दे उसको? ठोस में। तो द्रव से ठोस में बदलना, किससे? द्रव से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? जमना कहलाता है। बस में की कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्याही के घटकों को अलग अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां बताओ क्या कहलाती है? स्याही के घटकों को अलग अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। जल्दी से बताओ मुझे उत्तर, जल्दी उत्तर दो, फटाफट दो। नहीं बेटा, क्रोमेटोग्राफी। क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी। वर्ण लेखिका क्या कहलाती है? तो स्याही के घटकों को अलग अलग करने की विधि को बताओ क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? वर्ण लेखिका। अब ध्यान दो, इसमें वर्ण लेखिका में क्या होता है? मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग किया जाता है। क्या किया जाता है? मिश्रण के रंगीन घटकों को बताओ क्या किया जाता है? अलग करने की विधि बताओ क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। अब तो वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण क्या होता है? द्रव का गर्म होकर गैस में बदलना क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण कहलाएगा। आगे बताओ, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस का सीधे गैस में बदलना। मैंने कहा था ना आपको, प्रत्येक शब्द की हम लोग व्याख्या करेंगे तो आगे वाले क्वेश्चन को हम आसानी से उत्तर दे पाएंगे। बात में आएगी। चलो नेक्स्ट बताओ, इसमें शब्द क्या है? छानना। छानने का दूसरा नाम क्या है? द्रव में से ठोस के कणों को अलग करना। द्रव में से किसको? अरे द्रव में से ठोस के कणों को अलग करना। क्या करना? अलग करना। उसे क्या कहते हैं हम लोग? छानना कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? छानना। अब देखो कैसे करेंगे अपन। जैसे हम लोग दैनिक जीवन का उदाहरण लें, स्याही सब बनाते हैं ना, चाय सब बनाते हैं, और चाय अपन बनाते हैं, चाय के बाद में उसमें हम लोग अदरक भी डालते हैं, चाय की पत्ती भी हम लोग डालते हैं उसमें, इलायची के हम लोग कुछ और भी डाल देते हैं उसमें। अब उसको अपने को द्रव को मतलब चाय को अलग करना है, और उसके अंदर जो पत्ती है और जो अपन ने वो डाला है अदरक वगैरह उसको अलग करना है। इसका मतलब क्या करते हैं? उसको अपन छानते हैं। क्या करते हैं? उसको अपन छानते हैं, और छानने के बाद बाकी चीजें क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? द्रव में से ठोस के कणों को क्या करना? अलग करना। ठोस के कणों को अलग करना क्या होता है? छानना होता है। क्या होता है? छानना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है?
कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 20 है। क्या है? 20। 21 बताओ किसका परमाणु क्रमांक है? 21 किसका परमाणु क्रमांक है? अरे जल्दी बताओ, याद करो। देखें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। और कैल्शियम के बाद बताओ क्या आता है? स्कैंडियम। क्या आता है? स्कैंडियम। अरे भाई नहीं है तो अपन दिखा देंगे आपको, अपने पास है। कितने नंबर पर? 21 नंबर पे क्या आ जाएगा? स्कैंडियम। वेरी गुड। कोई दिक्कत है क्या? अरे पता चल गया क्या क्या दिखाई दे रहा है? और बताओ क्या क्या है इसमें, और बताओ क्या है अपने ऑप्शन के अंदर? 20, 18 पे कौन आएगा? आर्गन। कौन आएगा? आर्गन। 21 पे कौन आएगा? स्कैंडियम। बोलो 20 पर कौन आ रहा है? कैल्शियम। 19 पे कौन आ रहा है? पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 20, परमाणु क्रमांक 20। प्रतीक चिन्ह क्या होता है? के। इसका मतलब पोटेशियम को पी मत लिखना, पोटेशियम का परमाणु क्या होता है? के होता है। वो दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Cl माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? बोलो भाई कितनी होती है? 17 नहीं है, 18 है। 18, 18। अरे भाई माइनस लगा हुआ है। पहले बात तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना? 17। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 17। और जब ये एक और ले लिया, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले चुका। अरे माइनस का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। और जब एक इलेक्ट्रॉन ले चुका, 17 तो पहले ही थे, एक और इसने ले लिया, तो कुल कितने हो गए? 18 हो गए। कितने हो गए? 18 हो गए। तो 18, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ कितनी आ जाएगी इसमें? 18 आ जाएगी। समस्या है क्या किसी को? अगर यहाँ -2 लिखा होता तो अपन क्या करते हैं? 19 कर देते। 17 और 2 क्या हो जाता? 19 हो जाता। तो बताओ इसमें कितने होंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या? बताओ। K प्लस 1, K प्लस 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? K का मतलब कितना है? K का मतलब कितना है? 19। अरे पोटेशियम कितने नंबर पे था? 19 पे था क्या? लेकिन मेन बात है प्लस का 1 का मतलब किसी को दिया है, वो लिया नहीं है। तो किसी को दिया है तो 19 में से 1 कम हुआ तो 18। ये याद रखना है। प्लस का मतलब किसी को दे चुका, और माइनस का मतलब किसी से ले चुका। Na प्लस का मतलब, Na का मतलब क्या होता है? सोडियम। और सोडियम प्लस 1, इसका मतलब किसी को दे चुका। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। तो इलेक्ट्रॉन कितने थे? पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 10, 11। अब कितने बच गए? जो किसी को 1 दे चुका। क्या कर सका? किसी को 1 दे चुका। Mg प्लस 2 बताओ क्या होगा? Mg प्लस 2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या +2 है ना। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता? 12। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12, और 12 में से 2 किसी को दे दिया, तो कितने बचे खान साहब? 10 बचे। कितने बचे? माइनस का मतलब किसी से लिया है, और प्लस का मतलब किसी को दिया है। क्या भूलोगे क्या इसको? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट काम करो। हाँ, अगला क्वेश्चन। अब बायो का आ गया। मैंने क्या कहा था आपको? आप स्वयं बताएंगे मुझे। चलो बोलो, जल्दी बोलो भाई। निम्न में से कोशिकाओं का समूह क्या है? कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। चलो तो इसका ऑप्शन क्या लगा लो? ब लगा लो। क्या लगा लो? ब। तो बताओ अंग क्या होगा? इसमें लिखा होगा अंग। अंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्गन। तो इंग्लिश भी याद रखा करो। तो ऑर्गन कहते हैं क्या? हाँ, तो ऑर्गन क्या? कई उत्तकों से मिलकर क्या बनता है? शरीर का अंग बनता है या भाग बनता है। तो कई ऑर्गन से मिलकर के बताओ क्या होता है? शरीर का भाग बनता है। इसका मतलब अंग ही मिलके बनेंगे। अब बताओ चलो इसके बाद में उत्तक क्या होते हैं?
उत्तक क्या होते हैं? समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह। तो मैंने कहा था लिख लिया उनको, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को बताओ क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और बस में क्या, अब इसके बाद अंग तंत्र किसे कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। कई अंग मिलकर जो कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। कंकाल क्या होता है? कंकाल शरीर की हड्डियों का, अरे शरीर की हड्डियों का ढांचा, उसे क्या कहते हैं? कंकाल। क्या कहते हैं उसे? कंकाल कहते हैं। चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई। क्या है क्वेश्चन? बोलो रे। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन का, प्रकाश संश्लेषण का, वाष्प उत्सर्जन का, उत्सर्जन का? पर्ण, जल्दी बोलो, जवाब दो भाई। नहीं नहीं नहीं, प्रकाश संश्लेषण का। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण का। बताओ श्वसन क्या करता है? श्वसन क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है श्वसन पेड़ पौधों में। क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब बताओ इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? अरे प्रकाश संश्लेषण से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं पेड़ पौधे? भोजन। तो भोजन बनाने का कार्य कौन करेगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बताओ ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? वाष्प उत्सर्जन बताओ क्या होता है? पौधे से जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? वाष्प उत्सर्जन। उत्सर्जन बताओ क्या होता है? अरे उत्सर्जन शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना। अरे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्या कहलाता है? दोबारा बोलो। शरीर से अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब बिना काम के, ठीक है, जिनका कोई शरीर में अब कार्य नहीं है, तो उनको अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना बताओ क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एकांक समय में दूरी द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को बताओ क्या कहते हैं? चाल कहते हैं क्या? सही में ही, सही में चाल कहते हैं। वेरी गुड। क्या कहते हैं इसको? चाल। तो ध्यान रखना, चाल का मतलब स्पीड, दूरी में परिवर्तन की दर। दूरी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? चाल। जबकि बेटा विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। तो यहाँ पर एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बताओ क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। जबकि एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन को बताओ क्या कहते हैं हम लोग? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। विस्थापन बताओ क्या होता है? विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को बताओ क्या कहते हैं? विस्थापन। तो याद रख लोगे क्या? कर लोगे याद? हाँ, फिर मत कहना भाई हमको पढ़ाया नहीं गया। हाँ, वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। त्वरण बताओ क्या होता है? त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो यहां से 3-4 चीजें आपके समझ में आ गई होगी। सबसे पहले तो सुनो, चाल परिभाषा सुनो। दूरी में परिवर्तन की, इसका मतलब चाल का सूत्र क्या हो गया? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें? वेग आया क्या? अरे वेग आया क्या? वेग का बताओ क्या होगा? वेग क्या होता है? वेग विस्थापन में परिवर्तन की, और जब भी परिवर्तन, इसका मतलब उसमें किसका भाग दे दो? समय का। बताओ वेग का सूत्र क्या आएगा? विस्थापन बटा समय। इसके अलावा एक चीज और आई क्या तुम्हारे पास में? त्वरण वेग में परिवर्तन की, तो वेग बटा समय, तो क्या कहलाएगा? त्वरण। चाल को क्या कहते हैं? स्पीड। वेग का वेग होता ही है v, वेलोसिटी। त्वरण का मतलब एक्सीलेशन।
एक के द्वारा दर्शाया जाता है। तो क्या सूत्रों में किसी को दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी बेटा दिक्कत। अब दिक्कत तो तुमको तो नहीं आएगी सूत्रों में। इसके क्या मात्रक बता सकते हो क्या? अब चलो सब बताओ मुझे मात्रक। मात्रक बोलो भाई। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक सेकंड। मीटर प्रति। और ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 1। तो m मीटर प्रति सेकंड, तो m सेकंड की घात -1। तो ये भी क्या है? किसका मात्रक है बताओ? चाल का मात्रक। अब बताओ वेग का मात्रक बताओ क्या? विस्थापन है। विस्थापन को भी किस में मापेंगे? मीटर में। समय को किस में मापेंगे? तो फिर भी मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति। इसका मतलब गुरुजी चाल का और वेग का दोनों का मात्रक क्या होता है? समान होता है। चाल और वेग दोनों का मात्रक क्या होता है? चाल और वेग दोनों का मात्रक क्या होता है? और मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति। कोई डाउट? चलो बताओ वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति। समय का मात्रक क्या होता है? और सेकंड से सेकंड गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो कोई पूछ ले वेग त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड। अरे मीटर प्रति सेकंड। वेग का मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट काम। कितने क्वेश्चन सीख लिए हम लोगों ने? मात्रक भी सीख लिया, सूत्र भी बनाना सीख लिया, सब कुछ कर लिया। चलो नेक्स्ट काम। गति का प्रथम नियम किस पर आधारित है? जड़त्व पर आधारित है। किस पर आधारित है? वेरी गुड। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रकार से आपने आंसर दिया इसका। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। अब बताओ चलो जड़त्व का प्रथम नियम, अब गति का प्रथम नियम। अब बताओ गति का प्रथम नियम होता क्या है? पहले तो जड़त्व पर आधारित होता क्या है प्रथम नियम? क्या होता है बोलो? जड़ गति का प्रथम नियम कहता है यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है, गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, जिस दिशा में गति कर रही है उस दिशा में गति करना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो इसे क्या कहते हैं? गति का प्रथम नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? गति का प्रथम नियम। चलो आगे बढ़ो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। क्या समझ आ रहा है क्या सबको? मजा आ रहा है पढ़ने में? तो मजे के साथ पढ़ेंगे अपन, है ना? चलो बताओ। चलो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए बच्चे लालो फटाफट से। गुरुत्व त्वरण का मात्रक। गुरुत्व त्वरण को मात्रक, त्वरण मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अरे किसी को समस्या है क्या? चलो बताओ मीटर प्रति सेकंड मात्रक किसका होता है? वेग या चाल? अब बताएंगे, बहुत सारा आएगा तुम्हारे पास में। न्यूटन किसका मात्रक है? शुक्ला बल का मात्रक है न्यूटन। और हर्ट्ज किसका मात्रक है? ध्वनि में किसका? आवृत्ति का। किसका मात्रक है? तो कितने क्वेश्चन सीख लिए? गुरुत्व त्वरण को बताओ किससे दर्शाते हैं? जी से। और जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या लगभग किसके बराबर? तो जी का मान। क्या दिक्कत है किसी को? अब देखो इस क्वेश्चन से कितना सीख लिया। एक तो जी का मान कितना? 9.8 मीटर प्रति, या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण है ये। क्या है? एक प्रकार का त्वरण है। अब देखो अब ये मात्रक कैसे है, क्या है, ये भी अपन चर्चा कर सकते हैं। F बराबर क्या होता है? F बराबर क्या होता है? ma होता है, नहीं होता? और इस एक की जगह हम लोग g भी लिख देते हैं, तो F बराबर क्या हो जाता है? mg। मुझे मान किसका निकालना है? g का। तो g का मान निकाल, इसका मतलब F में किसका भाग दे दें? m का। बताओ बल का मात्रक कितना होता है? न्यूटन। तो एक मात्रक को ध्यान से सुन लेना, गुरुत्व त्वरण का बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बात में मीटर। मास है क्या? द्रव्यमान। अरे m का मतलब मीटर नहीं है यहाँ पर, m का द्रव्यमान। हाँ, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। कितना होता है? किलोग्राम।
तो न्यूटन प्रति किलोग्राम, तो ये भी किसका मात्रक है, जी का। लेकिन अपन लोग तो एसआई पद्धति में काम करेंगे, किसमें काम करेंगे, एसआई। तो बताओ चलो यहां से मुझे बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये बल का मात्रक है, याद रखना। बल का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भाई प्रति सेकंड का मतलब घात ऊपर लगा दी हमने, एक ही बात है क्या। और नीचे क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, क्या किलोग्राम से किलोग्राम गया, तो जी का मान कितना आ गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या जी का मान यही बताया था क्या, तो ये याद रखने की बात है, रखोगे क्या याद है। किसी को कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। चलो नेक्स्ट काम, हाँ चलो आगे बढ़े। अब इसको मिटा दो ना ऊपर वाले को, हाँ भाई हाँ, ध्वनि का मात्रक, ध्वनि का मात्रक, नहीं तो आप बोल रहे जो नहीं तो, अरे नहीं तो एच जेड, इससे कैसे बात कर रहे हो तुम लोग हैं, ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप लोग, सही बताओ भाई, सही बताओ भाई। मुझे तो गलत लग रहा है, फिर मुझे क्यों गलत लगा, अरे भाई मुझे क्यों गलत लगा, अरे मुझे क्यों गलत लगा। बावड़ों, ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल, डेसिमल, सॉरी क्या होता है, डेसिमल, इसको कहते हैं डीबी, डेसिबल। क्या होता है ध्वनि का मात्रक, अरे ध्वनि का मात्रक क्या होता है, डेसिबल, मल नहीं है बल है ना, डेसिबल। अब देख सुन, मैं आपको बताऊं, आपने सौर मीटर देखा है क्या, अभी आप क्रिकेट का यदि आप मैच देखते हैं, क्रिकेट का मैच देखते हैं, तो क्रिकेट के मैच देखने के बाद ऐसा एक बॉक्स बना होता है और छक्का लगाते बहुत से आवाज आती है, बहुत तेज जाता है ये, और उसके ऊपर लिखता है 119 डीबी लिखा होता है क्या, 160 डीबी, 114 डीबी से लिखा होता है क्या, हाँ। और अभी तक तो कितनी गई है, 114 के लिए बोल रहे हैं, हाँ। तो ये किसका मात्रक है, ध्वनि का मात्रक, किसका मात्रक है, हाँ। पास में क्या, ध्वनि का मात्रक क्या है, डेसिबल, डेसिबल। अब देखो पास्कल किसका मात्रक है, बात मत कर बेटा, पास्कल किसका मात्रक होता है, पास्कल किसका मात्रक होता है भाई साहब, पास्कल एक वैज्ञानिक है, पास्कल के एक वैज्ञानिक, और पास्कल दाब का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, दाब का। तो ये आप विशेष रूप से इसको ध्यान रखें। तो पास्कल किसका मात्रक है, दाब का मात्रक, किसका मात्रक है, दाब का मात्रक, ठीक है। थोड़ा ऊपर करें, इसको लिखो जब तक, चलो। अरे ये तो पता चल गया ना, न्यूटन तो किसका मात्रक है, बल का मात्रक, हर्ट्ज किसका मात्रक है, आवृत्ति का, और पास्कल के लिए लिख लो, याद रख लो, पास्कल किसका मात्रक है, दाब का। दाब का सूत्र जानते हो क्या आप, अरे नहीं पढ़ा दाब का सूत्र, मेरे से क्या करते हैं यार, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा तो एकांक, एकांक, तो परिभाषा सुनो दाब की,
परिभाषा सुन लो तो आपकी, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? दाब। बोलो बल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल पर लिखो, हाँ लिखो फटाफट, दाब की परिभाषा लिखो। एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब कहते हैं। नीचे लिख लो दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक लिखो उसमें, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। पास्कल, पास्कल को कहते हैं पीए। क्या कहते हैं इसको? हाँ, तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, पास्कल होता है। और आगे नेक्स्ट नीचे भी लिख लो साथ में ही, दाब का एमकेएस मात्रक, दाब का एमकेएस मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दाब का एक मात्रक क्या बन गया? बल का मात्रक तो न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो एक सूत्र क्या बन गया? बोलो रे, एक मात्रक क्या बन गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे वाला देखिए भाई, देखे रहे, निम्न में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। किसकी पूर्ति करो साहब? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तू कह रहा तो कर लेंगे भाई, पूर्ति भी कर लेंगे। संवेग का मात्रक क्या होता है? जल्दी से मुझे उत्तर दो। संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अब पहले बात तो आपको पता है क्या? संवेग का सूत्र देखो, संवेग, संवेग तो P बराबर mv। तो सूत्र लिख लो, फटाफट लिखो संवेग का, संवेग का सूत्र को P बराबर mv, P बराबर mv। वेग व द्रव्यमान के गुणनफल को, वेग व द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वेग व द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। अब इसका मात्रक निकाले क्या? बताओ चलो। ये m मतलब यहां पर क्या है? द्रव्यमान है क्या? अब बताओ, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। कितना होता है? किलोग्राम। और वेग का मात्रक, वेग का मात्रक मीटर प्रति, अरे मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है। छापो। तो बताओ मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति, ये कौन बोल रहा था? मनीष, तू मीटर प्रति सेकंड बोल रहा था ना, नालायक पाड़े। तो किलोग्राम क्यों बोला? उतारो फटाफट, उतारो, उतारो भाई, उतारो रे। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। तो बताओ संवेग की परिभाषा क्या होती है? कि अरे संवेग का परिभाषा बोलो। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को बताओ क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। बोतल पर जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल, उत्प्लावन बल। अरे देखा है कभी कभी अपन लोग मान लेते हैं किसी बोतल को पानी में डुबोते हैं, तो पानी में डूबते वापस आ जाती है। इसका मतलब वो खाली बाल्टी को अपन पानी में डुबोते हैं तो ऊपर आ जाती है। तो इसका मतलब कौन सा बल है? उत्प्लावन बल। कौन सा बल है? उत्प्लावक, उत्प्लावन या उत्प्लावक बल। बात में है क्या? तो लिख लो इसका उत्तर उत्प्लावक बल या उत्प्लावन बल, जो भी आप लिखना चाहते हैं। वैसे उत्प्लावन है।
उत्प्लावन बल क्या होता है? द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल। तो लिख लो, द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल, द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल कौन सा बल होता है? उत्प्लावन या उत्प्लावक बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग की एसआई मात्रक, हाँ एसआई इकाई, मात्रक एक ही बात है, मीटर प्रति, मीटर प्रति। वेग को क्या कहते? वेग का मतलब दिशा से ही चाल का, दिशा से ही चाल को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा ही मात्रक बोलो वेग का मीटर प्रति। तो यह प्रश्न का उत्तर तो ऊपर ही देख लिया था। अब देख लो, किसी भी क्वेश्चन को अपन डिटेल से पढ़ते हैं तो उसका फायदा क्या होता है? आगे आने वाले सभी प्रश्न क्या होते हैं? आसानी से हल हो जाते हैं। अब आपका देखना, जो वार्षिक का जो पेपर आएगा इसी में से ही मिलेगा। अपन जो आसपास से बोल रहे हैं ना, इसी में से मिलेगा पेपर, तो चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अभी बोतल पर ऊपर लगाया गया बल कौन सा? उत्प्लावक बल। तो परिभाषा पूछ सकता है भाई, उत्प्लावक बल किसे कहते हैं? तो उत्प्लावक बल किसे कहते हैं? द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया कौन सा बल कहलाएगा? उत्प्लावक। क्या पूछेगा इससे ज्यादा एग्जामिनर? हम भी जानते हो। तो आगे क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलो भाई। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्र की खुशबू संपर्क संपूर्ण कमरे में फैलने का कारण क्या है? विसरण के कारण। किसके कारण? विसरण कब होता है? अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो लिखो, विसरण में लिखो फटाफट। हाँ, विसरण में लिख लो। विसरण बोलो, बताओ इत्र की खुशबू कमरे संपूर्ण कमरे में किसके कारण फैलती है? विसरण के कारण। और विसरण क्या कहते हैं बताओ? विसरण किसे कहते हैं? कणों का, लिखो, कणों का उच्च सांद्रता से फैलना, कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर फैलना। लिख लो फटाफट विसरण में, कणों का उच्च सांद्रता से। पहले लिखे ना, विसरण में लिख, क्वेश्चन पूछेगा विसरण किसे कहते हैं? लिख रहा है? हाँ, तो कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर फैलना विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण। बताओ तो, पीतल व जिंक व तांबा, सही में जिंक और तांबा। तो लिख लो, तांबा व, हाँ अच्छा, तांबा व जिंक का दूसरा नाम क्या होता है? जस्ता। क्या नाम होता है? जस्ता। ठीक है। और ये कौन सी धातु दोनों बताओ? पीतल कौन सी धातु? एक मिश्र धातु। कौन सी धातु है? अरे पीतल कौन सी धातु? एक मिश्र धातु। कौन धातु है? मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं से बना पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है? क्या है बोलो? जल का सूत्र सबने लोगों ने देख रखा है क्या? क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन कितने? ऑक्सीजन कितना है? तो अनुपात कितना आ गया? अरे कितना आ गया? किसी को दिक्कत आएगी क्या? तो इसे बताना। अगला क्वेश्चन बोलो रे, बोलो भाई अगला क्वेश्चन। कार्बन 612, कार्बन 612 व कार्बन 614 कार्बन के क्या कहलाते हैं? कार्बन के बताओ क्या कहलाते हैं? सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कार्बन के अपरूप, अपरूप कहलाएंगे क्या? बताओ चलो। हाँ, कार्बन के प्रतीक है बेटा। क्या है कार्बन के?
प्रतीक है और इसे कहते हैं समस्थानिक। तो क्या कहते हैं इसको? कार्बन के समस्थानिक। तो देखो, एक तो होता है संभारिक, एक तो समस्थानिक। समस्थानिक मतलब तो स्थान समान, स्थान समान तो उसे कहते हैं समस्थानिक, और भार समान तो संभारिक। इसका मतलब क्या? स्थान समान है क्या? इसका मतलब ये कार्बन के, बताओ क्या है ये? समस्थानिक है, कार्बन के समस्थानिक। दोनों बताओ क्या है? कार्बन के समस्थानिक। पास में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतीक तो इसी साथ में क्या है? कार्बन के क्या है? समस्थानिक। तो उत्तर दे दोगे क्या? और उत्तर मिल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है? रक्त का एक प्रकार का संयोजी ऊतक, संयोजी होता है यार, संयोजी है। रक्त का प्रकार क्या है? संयोजी। रक्त एक प्रकार का क्या है? संयोजी उत्तक है। कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक। समान कार्य करने वाली वस्तुओं का समूह उत्तक कहलाता है। बोल, बताओ। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? बोलो भाई, बोलो रे। अच्छा, रिक्त स्थान पूरे हो गए। अगले क्वेश्चन कल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आज आप विशेष रूप ध्यान देना। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और किसी विद्यार्थी ने नहीं लिखा हो तो दोबारा घर जाने के बाद ये वीडियो आप जरूर देखेंगे। याद रखना, ये वीडियो आज का आप जरूर देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।